इंडेफिनिट टेंस के जो उर्दू के जुमले हैं उनको कैसे पहचाना जाए उसके बारे में बात करते हैं। उर्दू जुमले के आखिर में या, ये, ये और ये आपको मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने खाना खाया, हम स्कूल गए, बच्चों ने नहाया, तो आप देख सकते हैं कि इन जुमलों के आखिर में या, ये आता है। अब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो रूल है, इसमें हमेशा सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होता है। मिसाल के तौर पे ईट है तो एट हो जाएगा, इसी तरह ड्रिंक है तो ड्रैंक हो जाएगा, वॉक है तो वॉकड हो जाएगा। तो हमेशा इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। एक लिहाज से ये टेंस बाकी टेंसेस से काफी आसान है, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब सिर्फ एक ही इस्तेमाल होता है और वो है डिड, DID, डिड। तो लिहाजा डिड को आप तमाम प्रोनाउंस और नाउन्स के साथ इस्तेमाल करेंगे। मतलब आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर और इसी तरह प्लूरल नाउन्स के साथ आप इसको इस्तेमाल करेंगे। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हेल्पिंग वर्ब जो डिड है अगर जुमले में आ जाए तो फिर आप वर्ब की सेकंड नहीं बल्कि फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। मेरा कहने का मतलब है कि सिंपल सेंटेंस के अलावा जो कि पॉजिटिव सेंटेंस है, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आपने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज नहीं करना बल्कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज करना है, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब जो है वो सिंपल सेंटेंस में यूज नहीं होता बल्कि सिर्फ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है। अब हम एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। उसने खाना खाया, ही एट फूड। अब ईट फर्स्ट फॉर्म है, लिहाजा मैंने सेकंड फॉर्म यूज की है, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि इस सेंटेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब को इस्तेमाल किया जाता है। और अगर इस सेंटेंस को मैं नेगेटिव में कन्वर्ट करना चाहूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ही डिड नॉट ईट फूड। आपने देखा कि इसमें हेल्पिंग वर्ब जो डिड है वो आ गया, आपने यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज करना है। और अगर इसी सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना चाहें तो इस हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के शुरू में इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये बनेगा डिड ही ईट फूड। अब हम थोड़ा सा प्रोनाउन चेंज करके देखते हैं। मैंने जिस तरह ऑलरेडी बताया कि एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो लिहाजा ये तमाम नाउन्स और प्रोनाउंस के साथ लिखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई फ्लू द काइट, मैंने पतंग उड़ाई। अब फ्लाई फर्स्ट फॉर्म है तो यहां मैंने यूज किया फ्लू, जो कि सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। और अगर इसी सेंटेंस को मैं नेगेटिव में कन्वर्ट करूं तो हम कहेंगे आई डिड नॉट फ्लाई द काइट। और अगर इसी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करूं तो हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में ले जाके हम ऐसे लिखेंगे या पढ़ेंगे डिड आई फ्लाई द काइट। तो मेरे ख्याल में पास्ट इंडेफिनिट टेंस सबसे आसान टेंस है। नेक्स्ट टेंस है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस उर्दू में इसकी पहचान आपको ऐसे हो सकती है कि सेंटेंस के आखिर में आपको मिलेगा रहा था, रही थी, रहे थे। कंटिन्यूस टेंस में कंटिन्यूटी शो होती है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, इस टेंस में कंटिन्यूटी जरूरी है। और एक और चीज जो मैं पहले भी दोहरा चुका हूं कि कोई भी टेंस हो उसमें अगर आपको कंटिन्यूटी नजर आती है या कंटिन्यूस लिखा हुआ नजर आ जाए तो उसमें आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और ING इसको यूज करना है। मीन्स वॉक है तो वॉकिंग हो जाएगा, टॉक है तो टॉकिंग हो जाएगा, ईट है तो ईटिंग हो जाएगा, इसी तरह फाइट बिकम्स फाइटिंग और इसी तरह के और भी वर्ड्स। अब हम डिस्कस करेंगे इस टेंस के हेल्पिंग वर्ड्स के बारे में। इस टेंस के दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं। नंबर 1 इज वाज एंड नंबर 2 इज वर। वाज का इस्तेमाल होगा ही, शी, इट, आई एंड सिंगुलर नाउन्स के साथ, और वर इस्तेमाल होगा वी, यू, दे और प्लूरल नाउन्स के साथ। नॉर्मल कंडीशंस में ये इसी तरह इस्तेमाल किए जाते हैं, ये दोनों वर्ब्स इसी तरह इस्तेमाल होंगे। लेकिन सिर्फ एक केस ऐसा है जिसमें आई के साथ आपको वर यूज करना पड़ेगा। और वो केस क्या है? वो केस इस तरह है कि आपकी अगर कोई इम्पॉसिबल विश हो। इम्पॉसिबल विश मीन कि कोई शदीद किस्म की गैर यकीनी आपकी ख्वाहिश है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूं कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कैप्टन होता
क्योंकि अब ये मेरे लिए एट लीस्ट एक इम्पॉसिबल विश है। तो इसको मैं इस तरह कहूंगा कि आई विश आई वर द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। तो लिहाजा आई के साथ वर इस तरह की कोई सिचुएशन हो तो उसमें आपने मेंशन करना या लिखना है। अब हम सिंपल सेंटेंसेस की कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे। फॉर एग्जांपल अफान, अफान इज अ सिंगुलर नाउन। अब इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब को यूज करेंगे वाज। अफान वाज वाटरिंग द प्लांट्स, अफान पौधों को पानी दे रहा था। सेकेंड एग्जाम्पल इज यू वर वॉचिंग टेलीविजन। अब यहां यू के साथ हमने वर को इस्तेमाल किया। अब ये एग्जाम्पल्स तो हो गई सिंपल सेंटेंसेस की। अब हम बढ़ते हैं नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। नेगेटिव सेंटेंस में वाज हो जाएगा वाज नॉट, और इसी तरह वर हो जाएगा वर नॉट। अफान वाज नॉट वाटरिंग द प्लांट्स। अब आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया, हमने वाज जो कि हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ सिर्फ नॉट लगाया, तो सेंटेंस कन्वर्ट हो गया इनटू नेगेटिव सेंटेंस। इसी तरह यू वर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। और अगर हम इंट्रोगेटिव को देखेंगे तो उसमें हम हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में ले आएंगे, लाइक वाज अफान वाटरिंग द प्लांट्स। और अगर दूसरा सेंटेंस है यू वर वॉचिंग टेलीविजन, वो हो जाएगा वर यू वॉचिंग